सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर है आपका परसेंट एंड परसेंटेज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7C। तो इसके पहले भी हमने वीडियोस बना लिए हैं परसेंट एंड परसेंटेज के, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट कवर किए हैं। तो जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर ज्यादा डिले नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की एक्सरसाइज, दैट इज योर 7C। दिस है ना, इसमें क्या है, इसके पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक बैग है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इसमें आपके पास 8 रेड बॉल्स हैं, 11 ब्लू बॉल्स हैं एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इसको ग्रीन मान लो, ठीक है, ये ग्रीन है। ये बॉल्स हैं आपके पास, जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, रेड है आपकी 8, ब्लू है आपकी 11 एंड आपकी ग्रीन है 6। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। कितना परसेंट ये जो ब्लू बॉल है इसका हमें निकालना है इस बैग के अंदर। तो पहले तो हम गिवन चीजें लिख लें। तो गिवन में है हमारे पास क्या है, 8 रेड बॉल्स, 11 ब्लू बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स। अब टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, उनको मतलब प्लस कर दो। तो यहां से क्या निकल आएगा, टोटल बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 8 + 1 9, 9 + 6 आपके पास होते हैं 25, 8 1 9, 9 + 6 15 और कैरी पहुंच गया 1 और ये हो गया 1 + 1 25 टोटल बॉल्स हैं। अब आपको इन टोटल बॉल्स में से जितनी ब्लू बॉल्स हैं उनका आपको परसेंट निकालना है। तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा है वही मैं फिर से बताने जा रही हूं। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ परसेंटेज ऑफ द ब्लू बॉल्स इन द बैग। क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं मल्टीप्लाई क्या करेंगे जिससे ये परसेंटेज में हो जाए। सोचो, अभी हमने बताया था लास्ट क्लास में 100 से, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास, 11, टोटल कितनी है 25, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, ये हो गया आपका 4 टाइम्स और ये आ गया आपका 44%। बस यही तो पूछा था, ये हमने कैसे निकाला। जैसे कि अगर आपके जब मार्क्स आते हैं, है ना, मार्क्स आते हैं उसमें आपके परसेंटेज होते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, अगर आपको निकालने हो, मान लो कि आपके पास मैथ्स में मार्क्स आए हैं आपके 40 आउट ऑफ 50, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 40 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, है ना, वही हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, द मोहन गेट्स ₹1350 from Geeta and 650 from Rohit. Out of the total money that Mohan gets from the Geeta and Rohit, what percentage does he get from Rohit? ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोहन के पास कितना मनी है वो निकाल लेते हैं। टोटल मनी कितना है, उसने गीता से लिया है ₹1350 और उसने 650 लिया है रोहित से, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, 5 + 5 10 कैरी 1, 6 4 10 कैरी 1, 2000 रुपीज टोटल है मोहन के पास, ठीक है। फिर आउट ऑफ द टोटल मनी दैट मोहन गेट्स फ्रॉम गीता एंड रोहित, व्हाट परसेंटेज डज ही गेट फ्रॉम रोहित। अब ये तो टोटल मनी है। अब इसने 650 जो रुपीज है वो इसने रोहित से लिए थे, तो कितना परसेंटेज इसने टोटल में से लिया है, किससे, रोहित से, ये हमें निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज दैट मोहन गेट फ्रॉम
रोहित, तो रोहित ने जितना उसको अमाउंट दिया, कितना रोहित ने अमाउंट दिया है 650 टोटल अमाउंट दिया, और टोटल आया कितना है मोहन के पास ₹2000। अब आपको इसको परसेंटेज निकालना है, यानी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, रुपीस तो रुपीस चला गया 0, और इसको अब कैंसिल करना शुरू करो। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 15 13, ये हो गया आपका 40, ये 0 कैंसिल कर दो, ये हुआ 2, ये हुआ 5, यानी ये कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई 5/2, यानी 65/2। इसको भी कैंसिल करो, डेसिमल में निकालते हैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगाओ 10 हुआ, है ना। यानी 32.5% जो है उसने टोटल मनी का 32.5% उसने लिया था रोहित से। तो जितना उसने रोहित से लिया टोटल उतना उसके पास था, उतना मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो टोटल रोहित परसेंटेज उसका निकल आया कि जितना उसने रोहित से बोरो किया था मनी। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अभी हम थर्ड क्वेश्चन की। इसमें क्या है, द मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज ₹16,000 and 50% of it is paid as income tax. 75% of the remainder is spent on the rent, food, clothing, etc. How much money is still left with the man? ठीक है, अब सोचते हैं इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझ लो, आपके लिए एग्जाम्पल है कि मंथली अगर आपके पॉकेट मनी जो है वो है आपकी 500 रुपीज। ठीक है, इसमें से आप 200 एक्सपेंड कर देते हो अपने ट्रेवल में, 100 रुपीज खर्च कर देते हो अपने किस में, खाने पीने में, तो जो बचा हुआ पैसा है दैट इज योर सेविंग्स। तो यहाँ पर भी जो मैं डायरेक्ट आपको जो नंबर्स दे रही हूँ ना, उसमें उसकी जगह पर परसेंटेज दिया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करने वाले हैं। ठीक है, गिवन है हमारे पास monthly income of a man ₹16,000, जिसमें से वो 15% ऑफ सैलरी उसकी चली जाती है किसमें, इनकम टैक्स में। तो 15% कैसे निकालोगे सैलरी का, तो वो हम क्या करेंगे, 15% का मतलब 15/100, इस परसेंट में डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 16,000 से आप मल्टीप्लाई करो, 0 से कैंसिल हो गया। अब 16 मल्टीप्लाई 15 करो, तो 16 मल्टीप्लाई 15 33 8 6 एंड 1, तो ये आ गया आपका 240, एक 0 ऑलरेडी है, यानी ₹2400 उसका वो टैक्स चला गया। ठीक, अब जो बची हुई सैलरी है उसका 75%, यही तो लिखा है 75% ऑफ द रिमाइंडर, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग सैलरी कितनी हो जाएगी, ₹16,000 में से ₹2,400 उसने टैक्स भर दिया। अब जो बचा हुआ पैसा है वो कितना आएगा, 0 0 एज इट इज, कैरी बोरो की, 10 में से 4 गया 4, यहां पर उसके पास रह जाते हैं 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3 13400 उसके पास बच गया है। सही करा है, नो नो नो, 10 में से 4 गया तो 6, तो 13,600 उसके पास बचा हुआ है। अब यहां पर 75% ऑफ रिमेनिंग वो बाकी चीजों में खर्च कर देगा, यानी 75% का मतलब 75/100, और रिमेनिंग कितनी है 13,600, 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दो, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 136 75 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, 3 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 इज 18, कैरी 1 6, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, कैरी 2, 7 1 जा 7 और 9, 10 कैरी 1, 6 और 6 12, कैरी 1, यानी ₹10,200 उसके खर्च हो गए। ठीक है, बाकी चीजों पे। अब जो रिमेनिंग है वो कितनी बची होगी, रिमेनिंग या फिर मनी लेफ्ट आउट, मनी कितना बचा होगा,
अब आप क्या करोगे बताइए मुझे। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ द मैन, इतना उसने और खर्च कर दिया, इतना उसके पास बचा हुआ था, तो आप क्या करोगे, ₹13,600 माइनस ₹10,200 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, रुपीस तो रहेगा ही क्योंकि मनी की बात हो रही है। 006 में से 2 गया 4, 3,400 रुपीज उसने अभी भी सेव कर लिए हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और इस क्वेश्चन पे हमें अच्छे से ध्यान देना है बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज इसकी एक एक लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। ड्यूरिंग 2003 द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री डिक्रीज्ड बाय 25%। 2003 में जो प्रोडक्शन था फैक्ट्री का वो कम हो गया 25%, बट ड्यूरिंग 2004 इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 40%। उसका जो प्रोडक्शन है वो 40% इंक्रीज हो गया ऑफ व्हाट इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ 2004। और किसका 40% इंक्रीज हुआ है, जितना वो 2004 की स्टार्टिंग में था उसका वो 40% इंक्रीज हो गया है। नाउ कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज, इंक्रीज है कि डिक्रीज है इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 2 years। ठीक है, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री का वो मान लेते हैं हम 100 है। 100 इसलिए मानते हैं कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए हमारी जो 100 वाली वैल्यू है उससे हमारा वो सिंपल हो जाता है सॉल्व करना। तो हम मान लेते हैं लेट द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री बी 100। अब ड्यूरिंग 2003 द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री डिक्रीज्ड बाय 25%। प्रोडक्शन जो है वो क्या हुआ, वो डिक्रीज्ड हुआ बाय 25%। 25% किसका होगा, जो वो पहले था प्रोडक्शन, 25% ऑफ प्रोडक्शन। तो 25% का मतलब डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 25। तो 25 उसने अब कम प्रोडक्शन की है, तो अब आपका रिमेनिंग प्रोडक्शन कितना बचा होगा आफ्टर डिक्रीज्ड 25%। तो आप क्या करोगे 100 माइनस 25 दैट इज योर 75। अब ये जो 75 है वो 2004 की बिगिनिंग में कितना रहा होगा 75 प्रोडक्शन रहा है। अब उसने क्या बोला कि 2004 में उसकी जो प्रोडक्शन है वो 40% इंक्रीज हुई, तो 40% प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग 2004। अब 40% किसका होगा, जितनी वो स्टार्टिंग में थी, तो 40% मतलब 40/100 मल्टीप्लाई 75। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 जा एंड 2 5 जा एंड 1 एंड 15 कितना हो गया 30। तो 30 ये अब इंक्रीज हो गया। 30 आप किस में ऐड करोगे, तो नाउ प्रोडक्शन इज जितना स्टार्टिंग में था 75 प्लस 30 ये हो गया आपका 105। 2004 में इतना हो गया। अब उनसे पूछा है कि रिजल्टिंग चेंज कितना आ रहा है प्रोडक्शन में ड्यूरिंग दीज 2 years, तो वो निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने लिया था 100, अब हो गया 2 साल के बाद 105 है ना। तो हम क्या लिखेंगे परसेंटेज चेंज। अब चेंज में आप मुझे ये बताओ इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज, तो पहले 100 था अब 105 हुआ है यानी बढ़ गया है, तो आप क्या लिखोगे इंक्रीज। अब इंक्रीज में कितना इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 100 और किस निकालना है रिजल्टिंग चेंज इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 2 years। तो पहले आपका ओरिजिनल इतना था, तो अभी ये हो गया 5/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल यानी
5% उसमें चेंज हुआ है इन 2 सालों में। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि लास्ट ईयर ऑरेंजेस वर अवेलेबल एट ₹24 पर डजन, बट दिस ईयर दे आर अवेलेबल ₹50 पर स्कोर। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। जहां पर आपको बताया गया है कि 1 स्कोर में 20 क्वांटिटीज ऑफ ऑरेंजेस आर अवेलेबल। तो इन्होंने बोला क्या है कि पहले ये जो ऑरेंजेस थे ये आपको 1 दर्जन ऑरेंज 24 रुपए में मिल रहे थे। अब इस साल आपको 1 स्कोर ऑरेंजेस आपको 50 रुपीज में मिल रहे हैं। अब ये कितना इंक्रीज हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे यहां पर कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन ऑफ ऑरेंजेस ₹24। अब क्योंकि आप जानते हो कि 1 दर्जन में आपके पास होते हैं 12 पीसेस, तो यानी कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस क्या हो जाएगा ₹24। यहां से आप निकाल सकते हो, देखो 12 ऑरेंजेस ₹24 के आ रहे, तो 1 ऑरेंज कितने का आएगा, उससे कम प्राइस का आएगा, यानी आप डिवाइड करोगे ₹24/12। ठीक है, तो ये कितना हो गया ₹2। एक ऑरेंज की जो प्राइस है वो ₹2 है। ठीक है, फिर इसमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑफ ऑरेंजेस ₹50। यहां से हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर में कितने हैं 20, यानी 20 ऑरेंजेस, वो हो जाएगा ₹50। तो कॉस्ट ऑफ, जब 20 ऑरेंजेस ₹50 के हैं तो 1 ऑरेंज उसके कम के होंगे, यानी रुपीज ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा ₹50/20, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 2.5। तो ₹2.5। अब एक ऑरेंज की कीमत कितनी हो गई है 2.5, यानी ₹2.5। एक पहले थी ₹2, यानी इंक्रीज हुआ है ना। अब वो देखते हैं हम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस कितना हो गया, पहले ₹2 का एक ऑरेंज था, अब 2.5 का हो गया। तो ₹2.5 माइनस 2 इज ₹0.5। ₹0.5 का इंक्रीमेंट हो गया है एक ऑरेंज की प्राइस में। अब यहां से आपको निकालना है रिजल्टिंग चेंज इन परसेंट। क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 0.5 का। अपॉन में क्या आएगा, जितनी पहले थी प्राइस, और पहले कितनी थी कितनी थी ₹2, एंड मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज में चाहिए। ये डेसिमल अगर आपको हटाना है, हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, ये हो गया, और 5 × 5 यानी 25% आपका रिजल्टिंग चेंज आ गया है, और वो भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें क्या बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन कविता स्कोर्ड 120 आउट ऑफ 150 इन मैथमेटिक्स, 136 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश, 108 आउट ऑफ 150 इन साइंस। फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज निकालना है। देन यू हैव टू ऑल्सो फाउंड एग्रीगेट, यानी ओवरऑल परसेंटेज भी आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया आपके लिए, बिकॉज मान लेते हैं कि कविता आप में से कोई एक लड़की है, उसका रिपोर्ट कार्ड हमको दिया गया है। तो व्हाट इज योर कविता's रिपोर्ट कार्ड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट एंड मार्क्स obtained एंड टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हमने ले लिया
मैथ्स में कितने उसको मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं 120 आउट ऑफ 150। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा उसका, उसके मार्क्स हमको मालूम पड़ गया। रिपोर्ट कार्ड की बात करें ना, आपके 120 मार्क्स आए हैं मैथ्स में आउट ऑफ 150, तो आप कैसे लिखते हो 120 आउट ऑफ 150। परसेंटेज निकालना होता है किसी भी फ्रैक्शन का, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, कर दिया। अब यहां पर किससे ये कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा फिर 520 यानी 80% उसने स्कोर किया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, अब उसका सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है इंग्लिश। इंग्लिश में कविता के जो स्कोर है वो है उसका 136 आउट ऑफ 200, तो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 200। कैसे निकालोगे परसेंटेज, फिर से 136 आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6 जा 12 16 68% उसने मार्क्स स्कोर किए हैं इंग्लिश में। अब हम सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर साइंस। साइंस में जो उसके मार्क्स आए वो 108 आए हैं आउट ऑफ 150। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितने उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो। और फिर हम चलते हैं 5 से, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 एंड 1 बचा 18, 36 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 6 2 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6, 72% उसने मार्क्स लिए हैं अपने सब्जेक्ट साइंस में। तो हमने इंडिविजुअली तो निकाल दिया परसेंटेज, बिल्कुल आ गया ना, आ गया, ठीक है। इसमें हमें मालूम पड़ गया उसके मैथमेटिक्स में जो परसेंट है सबसे ज्यादा उसके हुए हैं 80%, इंग्लिश में उसके 68% मार्क्स हैं एंड साइंस में उसके 72% उसने स्कोर किया है। अब अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो कैसे करोगे, यहाँ पर हम करेंगे। तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हम उसने मार्क्स कितने टोटल ऑब्टेन किए हैं वो काउंट करेंगे। तो प्लस कर देंगे सबको, 8 + 6 is 14 कैरी 1 3 2 5 और 6 1 2 3 364। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने होने थे 0 0, 5 + 5 10 कैरी 1 2 2 4 1 5, तो ये रहे आपके। तो टोटल मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन की है 364 आउट ऑफ कितने होने चाहिए थे मैक्सिमम मार्क्स 500। परसेंटेज में कन्वर्ट करना यानी 100 से मल्टीप्लाई, तो यानी 364 अपॉन तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज दिस वन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड दिस इज योर मैक्सिमम मार्क्स। अब आप निकाल सकते हो ओवरऑल परसेंटेज, कैसे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 364 आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई 100, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 आप कैंसिल कर लो, ये हो गया 7 जा 35, तो 14 बचा है, यानी आप क्या लोगे 2 जा 10, फिर 4 बचा तो डेसिमल लगाओगे 40, यानी 72.8% टोटल उसका एग्रीगेट है या फिर ओवरऑल उसका परसेंटेज है। ये तो हो गया है क्वेश्चन सॉल्व, और आई होप कि आप में से किसी ना किसी के इतने परसेंट तो कभी ना कभी जरूर आए होंगे। तो यहाँ पर आप किस तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड का चेक कर सकते हो वो भी आपने सीख लिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। उसके पहले मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर स्किप हो रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद भी कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कहाँ पूछोगे मुझसे, learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में आप जाके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है 11 में, इलेक्शन इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड एंड सिक्योर्ड 29,200 and 58,800 and 72,000. Now find the percentage of votes scored by the winning candidate.
ठीक है, अब विनिंग कैसे मालूम पड़ेगा? जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो विनिंग होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे ए बी सी हैं, तो हम इसको मान लेते हैं ए, ये बी एंड ये सी। वोटिंग हुई तो ए ने जितने वोट्स लिए हैं वो कितने हैं? 29,200। तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, लेट द 3 कैंडिडेट्स बी ए बी एंड सी। ठीक है, जब इलेक्शन हुआ 3 लोग खड़े हो गए। जैसे कि अगर आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर के लिए अगर बोला जा रहा है तो 3 लोग खड़े हुए हैं। मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं जिसमें से 4 वोट मिल गए हैं मानो ए को, जो 3 बच्चे उनका नाम ABC है, एंड 4 वोट मिल गए हैं बी को, और तो सी को मिले हैं 2 वोट, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो रहे हैं ये तो हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वोट्स का उनको हमें सही करना है। कैसे? ए को मान लो कि 4 मिले हैं, बी को 5 मिल गए हैं और सी को 1 मिला है, तो जीतेगा कौन? जिसको 5 वोट मिले। सिमिलरली है, तो हमने 3 कैंडिडेट ABC मान लिए हैं। ए के जो वोट हैं वो कितने हैं? 29,200। बी के जो वोट हैं वो हैं आपके 58,800 और सी के जो वोट्स हैं वो हैं आपके 72,000। यानी जीता कौन? जिसके सबसे ज्यादा वोट, सी। यानी सी जो है वो हमारा विनिंग कैंडिडेट है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर? अब आप क्या निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें क्या बोला है? परसेंटेज निकालना है। जो विनिंग कैंडिडेट है उसका कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स उसने सिक्योर किया या फिर स्कोर किया है। तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? ओवरऑल वोट्स। तो टोटल वोट्स यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे, तो 0 0, ये देखो 8 और 2 10 कैरी 1, 9 प्लस 9 18, 18 2 कितना हो गया? 20, 2 7 5 12, 13 14 15 16। ये टोटल वोट्स आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, वो हमने लिया है सी। तो जितने उसने वोट्स लिए हैं, कितने हैं उसके पास वोट? 72,000 आउट ऑफ 1,60,000। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, 0 2 0 से ये गया, यहाँ पर भी ये 2 0 से चला गया। अब इसको हम कैंसिल करना शुरू करते हैं, तो 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6 बचा 12, 360 एंड 8 यहां पर करोगे 4 जा कितना हो गया? 2 4 जा 8 और 2 1 जा 180। फिर से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो गया 90 और यहाँ पर आ गया ये 45, यानी 45% विनिंग कैंडिडेट ने ओ स्कोर किया है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है तो इसको भी हम ध्यान से करने वाले हैं। इसमें क्या बोला है? द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कंजप्शन ऑफ शुगर बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर मे रिमेन द सेम। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने ना स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्लास की थी परसेंट एंड परसेंटेज की, वहां पर भी किया था। तो यहां पर हम क्या सपोज करने वाले हैं? हम मान लेंगे लेट द कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर बी ₹100। तो यानी हम मान लेते हैं लेट द x kg ऑफ शुगर बी ₹100। हमने x kg क्यों माना? क्योंकि हमें पता नहीं है कितना उसने क्वांटिटी लिया है, कुछ मेंशन नहीं है।
तो यहां से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन परसेंटेज कितना हुआ है 20%, यानी 20% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। तो हमने ओरिजिनल प्राइस अगर 100 ली है तो 20% ऑफ 100 कितना होगा 20/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ 20। तो अब इसकी जो प्राइस हो गई है शुगर की आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 20%, तो प्राइस ऑफ शुगर आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, पहले थी उसकी 100 और प्लस अब 20 और कर दोगे तो 120। अब यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आएगा कि ₹120 में हमने लिया है x kg ऑफ शुगर। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन ₹120 हमने शुगर ली है x kg। अब मान लो कि मैं ऑन ₹1, तो हमें शुगर कितनी मिलेगी 120 में x मिल रही है तो 1 में तो और कम मिलेगी, यानी x/120 kg। ठीक है, अब यहां पर हमने 100 ली है तो ऑन ₹100 कितनी हो जाएगी, x/120 मल्टीप्लाई 100, कट गया कैंसिल, ये हो जाएगा 5 × 10 एंड 6 × कितना हो गया 5x/6। तो ₹100 में आपकी कितनी क्वांटिटी ऑफ शुगर होगी, 5/6 kg आपकी शुगर हुई। ठीक है, ओके। अब यहां से मुझे क्लियर हुआ कि जो ओरिजिनल कंजप्शन है वो इतना हो गया और यहां पर हमने अज्यूम किया था इतना। तो जब इतने से वो इतना हुआ यानी वो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन कंजप्शन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल इतना है अब इतना हो गया यानी कुछ डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इन कंजप्शन आपका हो जाएगा जितना पहले ओरिजिनल था और अब जितना हो गया उनको माइनस कर दो। तो x - 5x/6, एलसीएम लोगे 6 तो 6x - 5x/6 यानी x/6। आपको पूछा क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ शुगर बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर में रिमेन सेम। कितना परसेंटेज वो डिक्रीज हो जिससे उनका जो खर्चा है शुगर का वो सेम रहे। तो हमें डिक्रीज पता चल गया, अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, जितना वो डिक्रीज हुआ है जितना वो ओरिजिनल है मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा x/6 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई 100, x से x कैंसिल, ये आ गया आपके पास 100/6, ये हो गया 3 एंड ये हो जाएगा आपका 50 यानी 50/3। इसको आपको दिख रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो 50 एंड 3 1 जा 3 कितना हुआ 26 जा 18 -2, ये चलता ही रहेगा यानी 16.2/3%। इसका आंसर आ गया है, जितना डिवीजर था लिखा रिमाइंडर और ये आपका परसेंटेज निकल आया। इतना परसेंटेज हमें शुगर को कम करना पड़ेगा जिससे उसका एक्सपेंडिचर जो है वो वहां पर सेम रहे। क्लियर, अब बढ़ते हैं। तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। जैसा कि आप जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स, साइंस, एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।